सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई एपिसोड में एक नई एंट्री हुई है। अब क्षत्रिय करणी सेना इसमें कूद पड़ी है और इसने लॉरेंस की जान की कीमत लगा दी। ऐलान किया कि जो पुलिस वाला लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसे 1,11,11,111 रुपए इनाम दिया जाएगा। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। 10 उंगलियों में सोने की अंगूठी, हाथ में सोने का कड़ा, दोनों हाथों पर भगत सिंह और महाराणा प्रताप के टैटू। ये हैं राज शेखावत, जो राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष हैं। राज शेखावत ने राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले को 1,11,11,111 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। जो पुलिसकर्मी हालांकि राज शेखावत के इस ऐलान का सलमान खान के घर पर फायरिंग या बाबा सिद्दीकी के मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई की सुपारी देने की वजह कुछ और ही है। परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। पिछले 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या उनके घर में गोली मारकर कर दी गई थी। गोगामेड़ी क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष थे। मर्डर की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली थी। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। राज शेखावत के ऐलान के बाद बिश्नोई समाज के नुमाइंदे भी लॉरेंस के समर्थन में उतर गए हैं। इस तरीके से देश में कोई भी किसी को मरा सकता है, मार सकता है, लेकिन ऐसी धमकियों से बिश्नोई समाज डरने वाला नहीं है, न लॉरेंस बिश्नोई डरने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। बिश्नोई समाज शुरू से ही गोगामेड़ी की हत्या में लॉरेंस का हाथ होने से इनकार करता रहा है। पिछले 5 साल से लॉरेंस राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कस्टडी में है और किसी प्रकार कस्टडी में रहते हुए कोई हत्या कर भी नहीं सकता। आरोप कोई भी लगा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले तक राज शेखावत बीजेपी में थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। आगे बढ़ते हुए एक अहम खबर पहुंचाते हैं। लगभग 48 साल पहले साल 1976 में दिल्ली से सटे यूपी के एक इलाके को डेवलप करने का प्लान बनाया गया। 48 साल के बाद आज देश के टॉप शहरों में उस इलाके का नाम आता है। हम बात कर रहे हैं नोएडा की, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो नोएडा से आगे की कहानी है। नोएडा की ही तरह दिल्ली के पास एक और नया शहर बसाया जाएगा जिसका नाम होगा न्यू नोएडा। इसके लिए साल 2041 तक के मास्टर प्लान को अप्रूवल मिल चुका है। 4 चरणों में इस शहर को बसाया जाएगा। इसका पहला चरण अगले 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। न्यू नोएडा में 40% हिस्से में इंडस्ट्रीज लगेंगी, 13% हिस्से में घर होंगे और 18% हिस्से पेड़ पौधे और पार्क के लिए छोड़ दिए जाएंगे। वहीं बचे हुए बाकी हिस्सों में दूसरे काम होंगे। न्यू नोएडा में 6 लाख लोगों को बसाया जाएगा। इसके लिए यूपी के गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिले के 80 गांवों की जमीन ली जाएगी। जमीन अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ रुपए अलॉट हो चुके हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा जेवर एयरपोर्ट भी न्यू नोएडा में ही होगा। यहां डायरेक्ट रेलवे कनेक्टिविटी भी होगी। इस मास्टर प्लान को दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट तक भी जोड़ा जा सकता है। वहीं न्यू नोएडा में खेलकूद का भी ध्यान रखा जाएगा। यहां ओलंपिक के लेवल की खेल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उधर अमेरिका में आसमान में करतब दिखाते दिखाते एक पायलट ने अपने प्लेन से कंट्रोल खो दिया। इसके बाद 5 सेकंड में ही विमान क्रैश हो गया। यह हादसा एक एयर शो के दौरान हुआ। खुले आसमान में करतब दिखा रहा यह प्लेन अगले कुछ सेकंड में क्रैश हो जाएगा। जमीन के करीब तक आने के बाद पायलट ने प्लेन को आसमान की ओर ले जाना चाहा। जाते जाते उसने 3 बार फ्लिप भी किया। पहले और दूसरे फ्लिप तक तो बात ठीक थी, लेकिन तीसरे फ्लिप के बाद से ही प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगा।
इसके बाद ऊपर जाने के बजाय प्लेन नीचे आने लगा। एक पल को लगा कि शायद ये भी किसी स्टंट का हिस्सा होगा, लेकिन अगले ही पल वो प्लेन लोगों की आंखों से ओझल हो गया। प्लेन के गिरने के बाद इमरजेंसी टीम तुरंत पायलट को बचाने पहुंची, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। और जनहित में चलते चलते बात जाने माने शायर फहीम बदायूनी की, जिनका कल 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उनको नमन करते हुए आपको उनकी लिखी गजल का एक टुकड़ा सुनाते हैं। जाहिलों को सलाम करना है और फिर झूठ मूठ डरना है, काश वो रास्ते में मिल जाए, मुझको मुंह फेर कर गुजरना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।